हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट, आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में हम लोग पास्ट 2 डेज़ के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और आज का वीडियो लेक्चर आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर में जो है ना, हम लोग आपका पंचायत चुनाव से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। जैसे कि आपका पूछ लिया जाता है ना कि ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है और इस बार जो चुनाव हो रहा है उसका एम क्या है, कितना चरण में वो चुनाव कंडक्ट कराया जाएगा और कितने दिनों के बाद, मतलब कितने सालों के बाद आपका चुनाव कराया जाना था। जैसे कि आपका 2020 से ही आपका चुनाव कराए जाने की बात हो रही है। अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हैं, पंचायत रीजन में अगर आपका घर आता है तो आपको पता होगा, जैसे अगर आपने कास्ट या रेजिडेंशियल कुछ भी बनवाने को दिया होगा तो वहाँ पर आपका जो है ना टेम्प्रोरी मुखिया होगा, ठीक है ना। ये अभी आप 2 साल से ये चीज़ अनुभव कर रहे होंगे। तो ये डिले कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है, इन सभी पॉइंट पे थोड़ा डिटेल में मैं लिखा हुआ हूँ। आपको ये चीज़ जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो कि आपका कोल गैसीकरण परियोजना की शुरुआत नहीं की जा सकी है। अब अगर आपने नेशनल बजट जो आया है हम लोगों का 2022-23 का, उसको अच्छे से स्टडी किया है तो वहाँ पर जो है आपका गोल गैसीकरण परियोजना का जिक्र किया गया। अब इसे जो स्टार्ट करना था ना, ये 4 जिलों में आपका ऐसा पायलट प्रोजेक्ट इसे शुरू करना था। अब पायलट प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया जाता है ये भी मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। देखिए, मास प्रोडक्शन करने से पहले किसी भी चीज़ का हम लोगों को ये जज करना पड़ेगा कि जिस एरिया के लिए हम लोगों ने इस योजना को बनाया है, क्या वो इफ़ेक्टिव रहेगा। जिस लोगों को टारगेट करके इस योजना का बनाया गया है, फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है, क्या उन लोगों तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। तो एक बार जो है ना, मास स्केल में लॉन्च करने से पहले छोटा छोटा जिला हो गया आपका, या आपका प्रखंड हो गया, या आपका राज्य हो गया, इन पर इस योजनाओं को लॉन्च किया जाता है। तो इस योजना को ना आपका टोटल 4 जिलों में लॉन्च करना था, डिफरेंट स्टेट्स में। लेकिन अब इस योजना का जो है ना लॉन्चिंग हो गया है, लेकिन 4 जिलों में लॉन्च ना करके इसे जो है फॉर अ टाइम बिंग सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों में लॉन्च किया गया है। कौन कौन? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और झारखंड में भी इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन अभी तक जो है झारखंड में इसकी लॉन्चिंग नहीं की जा सकी है। और जिस प्रकार का बात सामने निकल कर आ रहा है, ज़मीन का कुछ इशू हो रहा है, जिस कारण से जो है ना CCL और केंद्र सरकार में जो हम लोगों का यहाँ CIL है ना, दोनों के बीच एक प्रॉपर टाई अप बन नहीं पा रहा है। तो झारखंड के पीछे अगर जैसे ये क्वेश्चन को शामिल करने के पीछे एम है ना, क्योंकि आपसे पूछा गया है इस बार JPSC मेंस में, एक तो आपका कोल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया गया था एंड यूटिलाइजेशन, दूसरा आपसे पूछ लिया गया था अगर झारखंड अभी पीछे है तो क्यों पीछे है, 22 साल हो गया ना बना हुआ। तो वहाँ पर ये इस तरह का पॉइंट आप कोट कर सकते हैं। अब ये योजना जो है ये तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही, ये आपको तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपको योजना से क्वेश्चन पूछेगा ही, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका झारखंड। झारखंड, जबकि कोयला का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन झारखंड से होता है, लेकिन झारखंड में ही आपका इस परियोजना की शुरुआत नहीं की जा सकी है। ये दुर्भाग्य की भी बात है और एक तरह से कह लीजिए कि आप झारखंड को सोचना होगा कि किस प्रकार से हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग को डिज़ाइन करें ताकि इन योजनाओं का जो है झारखंड को भी लाभ मिल सके। अब ये परियोजना क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। 3 राज्यों में इस योजना की शुरुआत की जा चुकी है, ऐसा पायलट प्रोजेक्ट जिसमें झारखंड शामिल नहीं है। और जिन 3 राज्यों में शुरुआत किया गया है उन 3 राज्यों का नाम भी यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अब इसमें जो है ये मैंने आपको समझा दिया, केंद्र सरकार की जो बजट आती है उसमें इसका प्रावधान किया गया था।
अभी जो है SN 4 में करना था, लेकिन 3 में इसकी शुरुआत की गई है। अब जो डिस्प्यूट है उसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जब PDF मिलेगा आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब कितना कितना फंडिंग अलॉट किया गया है ये ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं ना वो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जो GPSC एस्पिरेंट्स है, ये आपको JCC में ये सब नहीं पूछने जा रहा है, ना ही आपको उत्पाद विभाग में ये सब पूछेगा। लेकिन चूंकि एक नोट्स है, मैंने बोला है ना, ऐसा करंट अफेयर्स को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये आपके झारखंड के अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 9वीं डोल मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है, और आप में से मैक्सिमम अगर झारखंड सामान्य ज्ञान को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टाटीसिलवे, जो कि आपका पड़ता है रांची जिला में। देखिए दो तरह से डोल मतलब क्या हो गया ना, एक तरह से पालकी टाइप का आप समझिए, मैंने इमेज भी डाला है, आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। तो दो तरह का मेला होता है, एक है आपका जो है ना सुकुरहुट्टू में आयोजन किया गया, इसे कहा गया है आपका सिर्फ और सिर्फ डोल मेला। यह आपको 11 अप्रैल को आयोजन किया गया है इसका। अब ये जो है ना 104 साल पुरानी है, और जितना भी मेला इस प्रकार से लगता है ना, जिसका आपका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड होता है, उन सभी मेलों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछ लिया जाता है। देखिए बुक्स का आपको फंडा मैं आपको समझाता हूँ। जब आप बुक्स एंड ऑथर पढ़ रहे हैं, जब आप मेला पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट किला पढ़ रहे हैं, या वाटरफॉल पढ़ रहे हैं, इतना सारा वाटरफॉल है ना कि सब का सब आपको याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। याद रखे तो फाइन एंड गुड, अच्छी बात है। होता क्या है ना, बुक्स में उन्हीं बुक्स को, जैसे अभी कोई एग्ज़ाम हुआ, जैसे आपका JPSC हुआ, तो कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा ना आउट ऑफ बॉक्स आ गया, जैसे आपको जनजाति वाले से पूछ लिया गया था, तो आप उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया जाएगा बुक में। तो इसीलिए जो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है उन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और वो कहाँ से आएगा, वो चीज़ आपका करेंट अफेयर्स से ही आएगा। ठीक है, तो डोल मेला समझ गए कहाँ पर है, रांची में ही। एक आपका 9वीं डोल मेला हो गया, एक आपका डोल मेला जो कि आपका सुकुरहुट्टू में आयोजन किया गया था। इसमें क्या किया गया, जो है क्या किया जाता है, भगवान श्री राम लल्ला के जन्म उत्सव के दूसरे दिन उनके प्रतिमा डोला यानी कि पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। अब 9वीं डोल मेला क्या है उसे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब कहाँ कराया जाता है ये तो पता मैंने बता दिया, टाटीसिलवे में। हर वर्ष जो है होली के ठीक 9 दिन बाद इस मेला का आयोजन किया जाता है। अब इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार राधा और कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में झुलाया जाता है। ठीक है ना, अब समझ आ गया ना इस नाम का सिग्निफिकेंस क्या है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो डोल मेला लिखा हुआ है इसका सिग्निफिकेंस किससे आ रहा है, पालकी से, यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पालकी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे लिखा हुआ, PDF में आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये फोटो हो गया आपका, मेला का सेरेमनी है जो पेपर में आया था उसे स्नैप कर लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में ऐतिहासिक 3 दिवसीय भोक्ता पर्व कोका का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया है आपका तमाड़ प्रखंड में, जो कि पड़ता है आपका रांची में। अब एक एक करके हम लोग इसका ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की है नहीं ज़रूरत, आपको बस MCQ टाइप से याद रखिए। देवोत्तर स्टेट देवस्थानम संस्था सह सेवा संस्थान तमाड़गढ़ द्वारा तमाड़ राजबाड़ी में राज परिवार की ओर से पंच परगना क्षेत्र के ऐतिहासिक 3 दिवसीय भोक्ता पर्व कोका का आयोजन किया गया था। अब अगर आपने डायनेस्टीज पढ़ा है झारखंड का, वहाँ पर क्या है ना, थोड़ा जैसे बड़ा बड़ा डायनेस्टीज हो गया, जैसे राजवंशी का हो गया, राजवंशियों का हो गया, सिंहभूम का सिंह वंश का हो गया, रामगढ़ डायनेस्टी हो गया, ये सब तो डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ ना आपका छोटा छोटा डायनेस्टी भी रहा है झारखंड में, जैसे कि आपका रामगढ़ का हो गया, तमाड़ का हो गया, राहे का हो गया, पिथोड़िया का हो गया, पंचेत का हो गया, फिर आपका या क्या था आपका झरिया के पास हो गया। ये सब छोटा छोटा डायनेस्टी भी उभरा है, ये सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके डायनेस्टी से रिलेटेड था, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट आपका पंचायत चुनाव से रिलेटेड। झारखंड में कुल कितने ग्राम पंचायत है, अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका मोस्टली बुक्स में ना 4304 है, कहीं पे 4340 है, आप अपडेट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4345, क्योंकि जितने ग्राम पंचायत हैं उतना ही आपका मुखिया का चुनाव किया जाएगा। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ना।
अब देखिए, अगर आपने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था उसे अच्छे से समझा है तो सबसे नीचे जो आपका क्या आता है, अगर बात किया जाए एलिजिबल होने के लिए, आपका एक तो ग्राम सभा हो गया, उसके बाद क्या आ गया आपका ग्राम पंचायत आ गया, उसके बाद क्या आ गया आपका पंचायत समिति जो हो गया आपका ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद आ गया आपका जिला परिषद। तो ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। तो इसमें जो है टोटल ब्लॉक आप याद रखिए 264 है। देखिए 267 जो ब्लॉक हो गया, प्रखंड हो गया, वो आपका जो है प्रस्तावित है। जो 3 एडिशन मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जाम में आएगा ना तो 3 नहीं टिक करके आ जाएगा, मतलब 267 टिक करके नहीं आना है। अभी तक के लिए जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 264 ब्लॉक्स ही है झारखंड में। ग्राम पंचायत की संख्या हो गई 4345। अब इसके साथ ही आपको पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या भी याद रखनी है, ये जो कि आपका हो गया 5341। उसके बाद जिला परिषद के सदस्यों की संख्या हो गई 536। ठीक है, इसलिए ऑर्डर वाइज इसे समझा दिया हूँ। अब थोड़ा सा जो जो इम्पोर्टेंट है उसे एक बार हम लोग एक नज़र में सम कर लेते हैं। चलिए 4 चरण में होगा, ये आपको याद रखना है कि 4 चरण में इसका आयोजन किया गया। डेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक नज़र देख लीजिए कब कब आपका जो पंचायत क्षेत्र है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आपके पंचायत क्षेत्र में किस समय चुनाव हो रहा है। अब इस बार क्या इसमें क्या इनोवेट किया गया है, आपका ईवीएम के जगह पर बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाना है। अब क्यों किया जाना है ये भी थोड़ा सा है, चलिए इस पर किसी और दिन वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा नहीं तो वीडियो। अब इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ अब में मैंने बताया ना ऊपर में, वही चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रखंड 264 आपका, उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत हो गया, उसमें आपका वार्ड सदस्य का टोटल कितना काउंटिंग है, मुखिया तो ऑब्वियसली जितना ग्राम पंचायत उतना मुखिया, पंचायत समिति सदस्य की काउंटिंग कितनी है, उसके बाद जिला परिषद के सदस्य की काउंटिंग कितनी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या है ना, ग्राम पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनने के लिए उसी ग्राम पंचायत के वार्ड का मतदाता होना जरूरी है, उसका प्रस्तावक भी उसी वार्ड का होना चाहिए। उसके बाद है आपका मुखिया पद के लिए भी उसी तरह का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद पंचायत समिति हो गया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मोर एंड लेस है कि आपका जो वोटर आईडी होना चाहिए वो जिस एरिया से आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उस एरिया के अंडर में आना चाहिए। ये सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए। अब ये तो सभी को पता होगा मिनिमम एज कितना होना चाहिए। अब खर्च की सीमा, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि अगर आप झारखंड पंचायत भी पढ़ते हैं ना, पंचायती राज तो पढ़ना है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी, तो उसमें ये सब चीज़ का जिक्र नहीं होता है। तो आपको जो नेशनल लेवल पे है उसी को झारखंड लेवल में भी पढ़ा दिया जाता है। तो ये सब आप ऐड कर लीजिए, आप जहाँ पर भी आपने नोट्स बनाया है या बुक्स है कि क्या सीमा रखी गई है इस बार के लिए। तो इस बार जो है आपका ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कितना है, 14,000 रुपया। मुखिया प्रत्याशी के लिए कितना है, 85,000। पंचायत समिति के लिए कितना है, 71,000। और जिला परिषद सदस्य के लिए कितना है, 2.14 लाख रुपए। इतना तक ही खर्च कर सकते हैं। उसके बाद है प्रचार वाहन की सीमा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सुन लीजिए। अगर वार्ड सदस्य के लिए है तो वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मुखिया और पंचायत समिति के लिए कितना है, 2 वाहन है। और जिला परिषद के लिए कितना है, 4 वाहन है। मैक्सिमम यूज कर सकते हैं प्रचार के लिए। नामांकन पत्र शुल्क, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए, आपको एक बार सुना रहना चाहिए इसलिए ऐड किया हूँ। वार्ड सदस्य की प्रत्याशी हैं अगर तो आपका 100 रुपये है। और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आपको पहले से पता है किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाना है। अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पेशा वगैरह जो है समझा दूंगा कि जैसे होता है ना डाकुआ हो गया हम लोगों का, फिर हम लोग का कोल्हान में तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था चलता, अभी क्या क्या प्रोविज़न है पेशा में वो चीज़ आपको जानना चाहिए। मुखिया के लिए कितना है, 250 रुपये। पंचायत समिति के लिए कितना है, 250 रुपये। और जिला परिषद सदस्य के लिए कितना है, 500 रुपये। अब आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक अचीवमेंट वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। खेलकूद तो है ही, एक अचीवमेंट भी है। साउथ अफ्रीका में आयोजित किए जा रहे हैं महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तान का क्या नाम है। तो भारतीय टीम की कप्तान है जो लीड कर रही थी वो है आपका सलीमा टेटे। इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा टोक्यो ओलंपिक में भी। लेकिन एक चीज़ कॉमन फैक्टर क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ। टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच हुआ था ना, इंडिया इंग्लैंड के बीच में हुआ था, वो मैच भी जो है इंडिया हार गई थी। और इसमें भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जो मैच हुआ वो आपका इंग्लैंड के साथ होता है। और इसमें भी इंडिया को जो है पेनाल्टी में जाके 3-0 से हार का सामना करना पड़ता है। क्वार्टर तक जो है आपका 4th क्वार्टर जो था वहाँ तक इंडिया जो है 2-1 से लीड कर रही थी, लेकिन फाइनल मैच खत्म होते तक 2-2 पे टाई हो गया। तो फिर जब आपका पेनाल्टी शूट आउट हुआ ना उसमें 3-0 से हार गई। एक शॉट आपका सलीमा टेट्टे ने भी लिया था
लेकिन वो भी गोल में कन्वर्ट नहीं कर सके। फिर भी ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है झारखंड के लिए और आपका इंडियन हॉकी के लिए, क्योंकि अब जो है वुमेंस हॉकी को भी रिकग्निशन मिल रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ये आपका कल का ही न्यूज़ है, 12 अप्रैल। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। ये फोटो हो गई सलीमा टेट्टे का, और जो भी मैंने आपको समझाया यहाँ पर आपका पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस क्विज क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। अष्टम उड़ाव का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। आप सभी ने करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाँ चलिए, सेंद्रा पर्व जो है आपका मनाया कहाँ जाता है? दलमा वाला एरिया में मैंने आपको समझा दिया था, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। अब कितने दिनों तक मनाया जाता है? जैसे सरहुल का 4 दिन मनाया जाता है, समझाया था ना, उसी प्रकार बताइए कि सेंद्रा पर्व जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 दिन। आप अपने आंसर को कमेंट करें। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।